So again, good morning all of you. सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी चैनल में एक बार आप सभी का फिर से वार्म वेलकम है। इस चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना राष्ट्रीय सेवा योजना पर चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस सेवा योजना के जो कार्यक्रम है उससे संबंधित। तो अब हम आज वर्तमान में जिस संदर्भ में हम कार्य कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय सेवा योजना की जो बीसी परीक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी इसके दो पूर्व के मैंने वीडियो जो है बनाए, उसमें मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास पर चर्चा की थी, जहां से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले आपको दे दिया है। पार्ट 1 में 69 तक जहां पर एनएसएस हमारी स्थापित हुई थी तो वहां तक की चर्चा है, और पार्ट 2 में जो है सन 2000 तक इसमें क्या क्या काम हुए उस पर चर्चा है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास पार्ट 3, जहां पर हम वर्तमान की चर्चा करेंगे। सन 2000 के बाद से अब तक इसमें क्या काम हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और आज हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो इतिहास है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसे कराऊंगी। तो चलिए आप आ जाइए, अपना पेंसिल अपनी पेन और कॉपी लेकर के, और आप मेरे साथ जो है इन जो इम्पोर्टेंट जो सन है इसके उनको हम नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहला है 2000 तक हमने कल कर लिया है। अब आप अगला डाल लीजिए 2004। ठीक है, तो देखिए 2004 में इसमें क्या हुआ, 2004-5 डालिए, आप ऐसे डालिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना में क्या काम हुआ है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण काम हुए हैं 2004-5 में। सबसे पहले तो क्या हुआ है, सरकार के द्वारा पूर्व में मैंने आपको बताया था कि उत्कृष्ट कार्यों हेतु जो था राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार का की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर क्या होता है, 4-5 में क्या होता है, जो स्वयंसेवी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं या जो कार्यक्रम अधिकारी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके लिए राज्य स्तर पर भी राज्य स्तरीय पुरस्कार की जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार आरंभ किए गए। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम क्या है, देखिए इस पुरस्कार का नाम है स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार। ये इस पुरस्कार का नाम है। ठीक है, तो अब तक आपने क्या जाना कि दो प्रकार के पुरस्कार मिलने लगे हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तरीय है जो कि इंदिरा गांधी है, और दूसरा है राज्य स्तरीय यानी कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार। ठीक है ना, तो यहां तक हम समझ गए। अब देखिए 2004-5 में एक काम और हुआ था। जिस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना, बीसी परीक्षा के लिए, उस परीक्षा की शुरुआत भी जो था 2004-5 में ही हुई। तो ये भी लिख लीजिए, एनसीसी के एनसीसी के समकक्ष बीसी परीक्षा आरंभ की गई। कहां आरंभ की गई बताइए, एनएसएस में। ठीक है, ये लिख लीजिए, आरंभ की गई एनएसएस में भी, क्योंकि एनसीसी में तो पहले से ही होती थी। अब 2004-5 में जाकर के एनएसएस में भी जो है एनसीसी के समकक्ष बीसी परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाने लगा। तो 2004-5 तक आप इतना कर लीजिए। अब आ जाइए 2007-8 में, यहां पर भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए, देखिए यहां पर भी दो महत्वपूर्ण काम हुए हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्या हुआ है, देखिए स्वयं सेवियों की पहचान हेतु एक अल्फा न्यूमेरिक कोड की जो थी व्यवस्था यहां पर कर दी गई। अल्फा न्यूमेरिक कोड निर्धारित कर दिया गया। जब आप लोग अपना, प्यारे बच्चों, जब आप अपना पंजीकरण फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आपको एक 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड अलॉट किया जाता है। तो उस अल्फा न्यूमेरिक कोड की जो व्यवस्था थी वो कब से की गई है, 2007-8 से। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए, स्वयं सेवी की पहचान हेतु क्या दिया गया, अल्फा न्यूमेरिक कोड। इससे पूर्व ये नहीं पढ़ता था। ठीक है, अब बच्चों अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो ये कब से शुरू हुई यह व्यवस्था शुरू हुई 2007-8 से। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या है,
यह कितने अंकों का होता है, इस पर भी कार्यक्रम अधिकारियों की क्वेरीज रहती है, वो मुझसे अक्सर इस बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस अल्फा न्यूमेरिक कोड को भी आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से इसका निर्धारण होता है। देखिए जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ना, यह 12 अंकों का होता है, ठीक है, ये 12 अंकों का होता है। अब ये 12 अंक कैसे होते हैं, देखिए आप इसको देखिएगा। जैसे सबसे पहले तो जो है दो अल्फाबेट होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया यूएच, तो यूएच का मतलब है उत्तराखंड, यानी कि राज्य, जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य की जो स्पेलिंग है उसी से ये दो लेटर लिए गए हैं। तो ये पहला जो दो लेटर्स है यह हो गए आपके राज्य, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, 2 अंकों का फिर आपको नंबर मिलेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने 52 लिख दिया, ठीक है, तो ये 52 क्या है, यहाँ पर भी आपके में डिफरेंट अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो ये 2 अंक कहाँ से लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की जो प्रकोष्ठ है ना, जहां से आपकी इकाई जो है संबद्ध है, ठीक है, प्रकोष्ठ की संख्या होती है ये लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद के जो 3 अंक हैं, यानी चलिए एग्जांपल के लिए मैं डाल दिया 130। इसके बाद के जो 3 अंक हैं, यह 3 अंक जो है इकाई की संख्या को दर्शाते हैं, यानी कि प्रकोष्ठ में आपकी इकाई जो है कौन से नंबर पर पंजीकृत है। आप सपोज मेरी इकाई जो है प्रकोष्ठ में 130 नंबर पे पंजीकृत है, तो मैंने यहाँ पर 130 लिख दिया। तो ये 130 क्या है, इकाई की संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए अब मैंने अगला नंबर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 23 मैंने डाल दिया। तो बच्चों ये 23 क्या है, इस समय कौन सा सत्र चल रहा है हमारा, 2023 चल रहा है ना। तो ये 23 का मतलब होता है पंजीकरण का वर्ष। ये 2 नंबर जो होते हैं पंजीकरण वर्ष के होते हैं, ठीक है। अब कितने रह गए, देखिए 2 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। अब हमारे 3 अंक रह गए। तो सपोज मेरा लास्ट के 3 अंक 001 है, तो ये क्या है बेटा, ये है स्वयंसेवी का क्रमांक है। ये क्या है, स्वयंसेवी का क्रमांक। तो जब कार्यक्रम अधिकारी अपने यहाँ जब पंजीकरण शुरू करेंगे, तो सबसे पहले वह जो सबसे पहले स्वयंसेवी को जो क्रमांक देंगे वह क्या देंगे, 001 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इनका लास्ट नंबर क्या होगा, देखिए अगर किसी संस्था में 100 की इकाई पंजीकृत है, तो उनका लास्ट नंबर क्या होगा, ये 001 से स्टार्ट होकर के लास्ट कितना जाएगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह 12 अंकों का जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है यह लिखा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और है, देखिए 2007-8 में एक काम और हुआ है, ये तो पहला काम था। दूसरा काम क्या हुआ है 2007-8 में, आपने देखा होगा कि शायद आपको जानकारी ना हो, इससे जब क्या होता था 2007-8 से पहले बच्चों, जब विशेष शिविर संचालित होते थे ना, तो वो 10 दिवस के होते थे। जब हम लोगों ने एनएसएस के विशेष शिविर में प्रतिभाग किया था, तो हम लोग के टाइम में एनएसएस का विशेष शिविर 10 दिन का होता था, 10 दिन रात्रि का, ठीक है। तो 2007-8 में क्या हुआ, 10 को जो है 10 के स्थान पर अब व्यवस्था थोड़ा सा ये दिवस कम कर दिए गए। कितने दिवसीय कर दिए गए, 7 दिवसीय, जैसा कि अभी आप लोग भी करते हैं ना, 7 दिवसीय शिविर, ठीक है। कौन से शिविर, नियमित नहीं है बल्कि कौन से हैं, विशेष, ये आप याद रखें, जिसमें आपको दिन रात्रि दोनों में रहना पड़ता है। तो 10 के स्थान पर 7 दिवसीय शिविरों के आयोजन का प्राविधान कर दिया। कब कर दिया, 2007-8 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, टुगेदर वी शैल मेक अ बेटर सोसाइटी, ये मेरा मानना है। अगर हम साथ में चलेंगे ना, तो हम एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, देखिए समाज के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि एक एनएसएस हमको सिखाता है। तो यह जो अभी काम हो रहा है ना, ये उसी समर्पण का एक पार्ट है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक आए, और आप उस नॉलेज को गेन करके जो है क्या करें, अपना बीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि आपका भविष्य जो है वह कैसा हो, भविष्य आपका सुखमय हो, आपका भविष्य सफल भविष्य आपका हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब मेहनत कर रहे हैं, और आप भी जो है, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे और अवश्य बीसी प्रमाण पत्र परीक्षा को पास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7-8 हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम देखिए, आज ना हम एनएसएस का जो इतिहास है, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, केवल 3 पार्ट्स में जो है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे।
7-8 के बाद आप सीधे आ जाइए 2009 में। 9 में क्या हुआ देखिए, 9 में क्या होता है, 2009 में जो यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वह क्या करता है, वह एनएसएस पर शोध करता है और एनएसएस का अध्ययन करता है। उसके पश्चात वह सरकार से जो है वह क्या करता है, एक सिफारिश करता है। क्या सिफारिश करता है वह, 2009 में वह सरकार से सिफारिश करता है। क्या सिफारिश करता है देखिए, सरकार से सिफारिश, ठीक है, कौन करता है, यूजीसी करता है। और क्या सिफारिश करता है, यह ये सिफारिश करता है कि एनएसएस को क्या कर दिया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए, पाठ्यक्रम का एक अंग बना दिया जाए, इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाए। यह जो है एक सिफारिश करता है सम्मिलित करने की, ठीक है। तो यह जो है इसकी सिफारिश है एनएसएस को, सरकार से सिफारिश है यूजीसी की एनएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल करने की। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने यह सिफारिश करी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, इस एनएसएस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। तो जिस समय 2009 की बात है, उस समय इसे 37 विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। 37 विश्वविद्यालयों ने एनएसएस को क्या किया, अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। पाठ्यक्रम में शामिल किया, किसे शामिल किया, एनएसएस को, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर शामिल किया एनएसएस को, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात मैं थोड़ा और बता दूं उत्तराखंड के संदर्भ में, कि उत्तराखंड में भी 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एनएसएस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो आपको उनके नाम आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एनएसएस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो वो 2 यूनिवर्सिटीज है उत्तराखंड में। एक तो है बच्चों जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पंतनगर में है। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है पहली, ठीक है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वह है, इसे लिखिए, दूसरी है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृत, देखिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो बच्चों उत्तराखंड में 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एनएसएस को इस समय भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, ठीक है। तो यहां तक देखिए हमने कर लिया। अब आ जाइए सीधे 2011 में, 9 के बाद 2011 में आइए। 2011 में क्या हुआ बच्चों, 2011 से ना उत्तराखंड में एनएसएस जो है वह उच्च शिक्षा के अधीनस्थ राष्ट्रीय सेवा, इसको ऐसे लिखे देखिए, 2011 में क्या हुआ, उत्तराखंड में जो उच्च शिक्षा है ना उसके अधीनस्थ राष्ट्रीय सेवा योजना को उसके अधीन कर दिया गया। और उसके अधीन एक मंत्रालय है युवा कल्याण विभाग, ऐसे लिखिए, उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्या है, एनएसएस जो है वह काम कर रहा है। और किसके अंदर काम कर रहा है, युवा कल्याण विभाग के अंदर, युवा कल्याण विभाग के अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। इसके बाद क्या हुआ देखिए, 2011 में ही एक काम और हुआ था, जो एनएसएस का उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, एनएसएस की जो उपलब्धियां हैं उनका को जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका का भी जो है विमोचन किया गया, पत्रिका निकाली गई है। उस पत्रिका का नाम भी आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है युवा संकल्प पत्रिका। ये भी आपको आना चाहिए बच्चों, कभी कभी यहां से भी एक प्रश्न आ जाता है। युवा संकल्प पत्रिका शुरू की गई, ठीक है, कब की गई, 2011 में, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमारा हो गया। एक टॉपिक लास्ट हमारा जो बचा हुआ है जहां से हमारे प्रश्न आते हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। 2014 बच्चों, 2014 में क्या हुआ देखिए, 2014
देखिए 2014 में क्या हुआ, जो राष्ट्रीय युवा नीति थी ना वह फिर से संशोधित की गई। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले के वीडियो में बताया था कि उस नीति के अनुसार 15 से 35 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं वो युवा कहलाए। ठीक है, कब, जो पहले जब युवा नीति बनी थी, क्या हुआ 2014 में फिर से युवा नीति संशोधित हुई। ठीक है, युवा नीति संशोधित हुई तो इस नीति में अब जो है कौन युवा कहलाया, पहले 15 से 35 वर्ष के बालक बालिका युवा कहलाते थे, लेकिन अब इस संख्या, इस एज को थोड़ा सा कम कर दिया गया। अब जो है इस नीति के अनुसार 15 से 29 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं ना वही केवल किसके अंतर्गत आते हैं, युवा के अंदर आते हैं, युवा कहलाते हैं वो। ठीक है, बालक बालिका क्या कहलाते हैं, युवा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, पहले 15 से 35 था, लेकिन अब क्या है 15 से 29 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं हैं। तो बच्चों देखिए यहां तक तो जो था हमारे सन में जो भी एनएसएस पर काम हुए, मैंने ऑलमोस्ट इसको कवर कर दिया है। अब क्या है, इससे आगे जो था, अभी इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें और इस वर्ष की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा एनएसएस में जो है एक चेंज आया है। एनएसएस में उसमें क्या चेंज आया है कि अब एक तो जो नियमित शिविर और विशेष शिविर के लिए जो अनुदान हमें प्राप्त होता है उस अनुदान राशि को भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक तो ये चेंज आया है। अब कितना बढ़ा दिया है ये हम अगला जब हम बजट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं इस बात को डिस्कस करूंगी। एक चेंज ये आया है और दूसरा एक चेंज और आया है कि अब क्या हो गया, पहले से ऐसा होता था कि 50 संख्या वाली जो इकाइयां हैं उनको भी मान्यता दे दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष से जो है अब जो भी एनएसएस जहां पर भी खुलेगी या जहां पर भी एनएसएस रहेगी वहां पर केवल 100 स्वयंसेवी संख्या वाली जो इकाई होगी वहीं पर एनएसएस रहेगी। तो 50 स्वयंसेवी संख्या वाली जो इकाइयां थी वो अब वर्तमान में जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, वो अब बंद हो गई है, उनकी जगह 100 वाली इकाइयां जो है वही चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक दो चेंजेस और इसमें आए हैं। बाकी हमारा इतिहास जो था एनएसएस का, जिससे आपको 10 नंबर प्राप्त करने हैं, वह हमारा कंप्लीट हो गया है। प्यारे बच्चों, आप इन 10 नंबर को पाने के लिए आप 3 वीडियो देख लीजिए। इन तीनों वीडियो में आपको मुश्किल से 40-45 मिनट लगेंगे और इन 40-45 मिनट में आप पूरा एनएसएस का इतिहास देख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि सीरियल वाइज आप इसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा और आप आसानी से जो है 10 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले जो हमारा अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का टॉपिक है नंबर 2 उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस इन वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा लिख करके। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है आपके साथ, आप जब इन वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट लिखते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।